जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा साम्राज्य को कवर करेंगे। साथियों, हमने आपके लिए एमसीक्यू प्लस थ्योरी के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, तो आप लोग वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन बी है कालानौर में हुआ था, ऑप्शन सी है रायचूर में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी है आगरा में हुआ था। तो प्यारे साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों 1674 में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। प्यारे साथियों, शिवाजी जो है ये मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है। साथियों, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1627 में या 1630 के सिवनेर के दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता जी का नाम जो है जीजाबाई था। इनके गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास जो है इनके गुरु का नाम था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? तो प्यारे साथियों, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? तो औरंगजेब हैं, ऑप्शन बी अकबर हैं, ऑप्शन सी शिवाजी हैं, या फिर ऑप्शन डी जो है बालाजी हैं। तो प्यारे साथियों, गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक जो हैं वो शिवाजी को माना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? आइए इसके बारे में देखते हैं। प्यारे साथियों, गुरिल्ला युद्ध जो होता है यह हिट एंड रन पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है छोटी सेना द्वारा जो है बड़ी सेना को पराजित करने के लिए क्या किया जाता है? तो गुरिल्ला सेना जो है दुश्मन सेना को अचानक हमला करके नुकसान पहुंचाती है और फिर जो है जल्दी से पीछे हट जाती है या फिर जाके जो है छुप जाती है। तो इसको जो है गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। क्या इसको याद रखिएगा, हिट एंड रन के नाम से जानते हैं, मार के फिर छुप जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो प्यारे साथियों, शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा जो है किसको कहा जाता था? तो धार्मिक मामलों के मंत्री को कहा जाता था, रक्षा मंत्री को कहा जाता था, प्रधानमंत्री को, या फिर जो है न्याय मंत्री को कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथ क्या है? तो प्यारे साथियों, चौथ जो है यह क्या है? तो चौथ जो है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है। ऑप्शन बी क्या कहता है? शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर है। ऑप्शन डी क्या कहता है? अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर है। ऑप्शन डी क्या कहता है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। तो क्या चौथ क्या है साथियों? तो पड़ोसी राज्यों पर जो है शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट के माध्यम से जो है आप बहुत चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो प्यारे साथियों, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा जो है शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी है डचों के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी अंग्रेजों के द्वारा, या फिर जो है ऑप्शन डी जो है फ्रांसीसियों के द्वारा प्रदान की गई थी। तो शिवाजी को तोपें जो है किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो अंग्रेजी यूरोपीय शक्ति द्वारा जो है प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, मराठा राज्य का या मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, राजा राम को माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव को, या फिर जो है
बालाजी बाजीराव को माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये कब से कब तक जो है पेशवा के पद पर रहे थे? तो 1713 से लेके कब से? तो 1713 से लेके 1720 तक जो है ये पेशवा के पद पर जो है रहे थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो प्यारे साथियों, शिवाजी ने जो है मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो किस संधि के द्वारा किया गया था? तो चित्तौड़ की संधि के द्वारा, पुणे की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि या फिर जो है तोरण की संधि के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि पुरंदर की संधि जो है किसके किसके बीच में हुई थी। तो प्यारे साथियों, पुरंदर की संधि जो है वो राजा मान सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 11 जून 1965 को जो है यह संधि हुई थी। मान सिंह कौन थे? तो प्यारे साथियों, मान सिंह जो है अकबर के जो है सेनापति थे। तो यहाँ तक आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अब पूरी प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जो है रिस्पॉन्स दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। किनके बीच में जो है यह युद्ध हुआ था? तो प्यारे साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरी लड़ाई जो है 1761 में किसके बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। औरंगजेब और तैमूर के बीच में हुआ था। तो प्यारे साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में जो है यह युद्ध हुआ था। ये आप लोग ये युद्ध जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो प्यारे साथियों, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो है किस शासक के शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में थी, अकबर के, शिवाजी के या फिर जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में थी। तो प्यारे साथियों, अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अष्ट प्रधान में जो है कौन कौन से लोग आते थे। तो प्यारे साथियों, मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान मंत्री जो है कौन कौन से थे? तो पेशवा जो है किसको कहा जाता था? तो राजा का प्रधानमंत्री जो होता था उसको पेशवा कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त एवं राजस्व विभाग की देखरेख करने वाले को जो है क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। मंत्री किसको कहा जाता था? राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखना जो है उसको क्या कहा जाता था? तो मंत्री कहा जाता था। चौथा कौन है? तो सचिव किसको कहा जाता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाले को जो है सचिव कहा जाता था। विदेश मंत्री का काम देखने वाले को जो है सुमंत या दाबीर कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेनापति या सर ए नौबत जो है किसको कहा जाता था? तो सेवा की भर्ती संगठन, रसद, प्रधानमंत्री का कार्य देखना जो है इनको क्या कहा जाता था? तो इनको सेनापति कहा जाता था। पंडित राव जो है किसको कहा जाता था? विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना जो है इनको पंडित राव कहा जाता था। और न्यायाधीश किसको कहा जाता था? तो वहाँ की जो न्याय व्यवस्था को देखता था उसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था। तो शिवाजी के साम्राज्य में ये अष्ट प्रधान थे। इसको आप लोग डीपली देख लीजिएगा क्योंकि इससे बाहर आपसे प्रश्न पूछा जाना संभव नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो प्यारे साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाला जो है पहला मराठा सरदार जो है कौन था? तो प्यारे साथियों, पहला मराठा सरदार जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तालुकादारी प्रथा से संबंधित है, कुतुबशाही प्रशासन से संबंधित है या फिर जो है इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो यह जो है किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से जो है सरंजामी प्रथा जो है संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो प्यारे साथियों, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान द्वारा जो है 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? तो प्यारे साथियों, किसको भेजा गया था? तो अफजल खां को भेजा गया था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान द्वारा जो है अफजल खां को जो है भेजा गया था। प्यारे साथियों, जबकि शाइस्ता खां को जो है किसके द्वारा भेजा गया था? तो शिवाजी की हत्या करने के लिए जो है औरंगजेब द्वारा जो है शाइस्ता खां को जो है भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो प्यारे साथियों, शिवाजी जो है औरंगजेब के आगरा दरबार में जो है कब उपस्थित हुए थे? तो वर्ष 1665 में, वर्ष 1666 में, वर्ष 1667 में या 1664 में? तो किस वर्ष ये जो है उपस्थित हुए थे? तो प्यारे साथियों, ये जो है 1666 में जो है औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। कौन? शिवाजी। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद हम कल पार्ट सेकंड लेके आएंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो प्यारे साथियों, हमने आपको ऊपर बताया जो विदेशी मामलों की देखरेख करता है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सुमंत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको ऊपर जो है इस टोटली अष्टप्रधान को कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो प्यारे साथियों, शिवाजी को जो है राजा की उपाधि जो है किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो औरंगजेब ने जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो है किसके द्वारा? तो औरंगजेब द्वारा जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो प्यारे साथियों, शिवाजी ने जो है छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि जो है जून 1674 में धारण करके 1674 में जो है इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। हमने आपको ऊपर बताया था इनका राज्याभिषेक जो है 1674 में हुआ था। और छत्रपति की उपाधि जो इन्होंने कब धारण की थी? तो 1674 में जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू जो है किसने संज्ञा दी? तो प्यारे साथियों, शिवाजी को जो है पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो जयसिंह के द्वारा दी गई है, अफजल खां के द्वारा, औरंगजेब द्वारा, या फिर जो है इनमें से किसी के नहीं द्वारा दी गई है? तो औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा जो है दी गई है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सर ए नौबत का अर्थ था? तो प्यारे साथियों, सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? तो सेनापति जो है इसका अर्थ होता है। क्या होता है? तो सर ए नौबत का अर्थ जो होता है सेनापति होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं अगर पेपर को टफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो प्यारे साथियों, शिवाजी का जो है अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इनका जो है अंतिम सैन्य अभियान जो है कर्नाटक अभियान जो है इनका अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र की पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया जिसे कहते हैं, सरदेशमुख राजस्व का जो है कितना प्रतिशत होता था? तो प्यारे साथियों, सरदेशमुखी जो है राजस्व का कुल कितना प्रतिशत होता था? तो कुल जो है 10% होता था। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र की पुश्तैनी प्रधान मुखिया हैं, तो सरदेशमुखी जो वसूलते थे उसका जो है राजस्व का कितना प्रतिशत वो होता था? तो प्यारे साथियों, वह जो है 10% होता है। ये सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है बेसिक से लेके हार्ड तक के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसके बाद पार्ट सेकंड लेके आएंगे जिसमें हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पर आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।